नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? तो चैप्टर 3 हमारा खत्म हो चुका है। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक उसके रिलेटेड एक्सरसाइज है, वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज वो हाई लेवल की है। ट्राई करेंगे कि क्लास स्टार्ट हो जाएंगे तब या फिर बीच में कभी टाइम मिलेगा तब हम कर लेंगे। ठीक है, साइन और कोसाइन रूल्स की बात चल रही थी उसमें। चैप्टर 4 सीबीएसई वालों के लिए कट है। गुजरात बोर्ड वालों का अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए हम चैप्टर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप जब तक चैप्टर 5 खत्म हो तब तक कुछ डिसाइड हो जाए तो चैप्टर 4 दोनों का कट हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। वरना गुजरात बोर्ड वालों की एग्जाम होगी तो उससे पहले मैं चैप्टर 4 का वीडियो बना के दे दूंगा। एक ही एक्सरसाइज है उसमें। तो चैप्टर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सब लोगों को पता है कि लोअर स्टैंडर्ड में दैट इज 10th में हम पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो हम क्या लिखते थे? नो रियल रूट्स, ऐसा लिखते थे। तो रियल रूट्स नहीं तो कौन से? वो होते हैं इमेजिनरी रूट, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वो ही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। सो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है? मान लो कि हमारा डी का वैल्यू आया, डी इज इक्वल टू आया -4। तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। और सपोज -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2 है। यहाँ पे -b की जगह पे मैं सपोज -1 ले लेता हूँ, रूट डी की जगह पे -4/2, a की जगह पे 2 ले लेता हूँ। तो x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस, ये जो रूट -4 है उसका क्या करने का? तो कभी भी रूट के अंदर माइनस आता है, जैसे वी आर डीलिंग विद -4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 × 4। -4 इसलिए -1 × 4 ही हुआ ना बेटा। और इसको मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ -1 × √4। तो √4 तो आपका 2 होता है, 2 × -1। ये जो √-1 है उसको हम बोलते हैं आयोटा। √-1 इज इक्वल टू आयोटा। समझ में आया बेटा? √-1 इज इक्वल टू आयोटा। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लो √-5 है तो √5 तो एज इट इज रहेगा और √-1 है वो आयोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? प्लीज इतना लिख लीजिए बेसिक, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, लिख लिख लिया? फिर देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आप ये फॉर्मेट में लिख सकते हो, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ए अकेला है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रियल पार्ट बोलते हैं। और बी किसके साथ है? आयोटा के साथ। और रियल पार्ट को कैसे डिनोट करते हैं? आर ई जेड। और बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा के साथ है इसलिए उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इमेजिनरी जेड। तो जैसे देखो, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 5 है तो रियल पार्ट उसका 2 हुआ, इमेजिनरी पार्ट 5 हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। आप बोलो सर यहाँ पे आयोटा आगे है, आपने पीछे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको रियल पार्ट ऑफ z ऐसे भी लिखते हैं या आर ई जेड ऐसे भी लिखते हैं, बट ब्रैकेट में लिखना बेटर है। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? 3। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? -4। क्लियर हुआ बेटा? तो आपने देखा कि इसको आप रियल नंबर ऑफ z बोल सकते हो। इमेजिनरी नंबर मतलब i को छोड़ के देखो, -4 है तो पूरा -4 एक साथ लिखेंगे। ठीक है बेटा? और मान लो कि कभी भी दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? तो जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे तो, एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे तो इधर रियल पार्ट क्या है? a, इधर रियल पार्ट है c, तो a इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट क्या है? b, इधर रियल पार्ट क्या है? d, तो b इज इक्वल टू d। तो इसी कंडीशन में वो दोनों इक्वल होंगे। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ दिस इज इक्वल टू वेयर एक्स एंड वाई रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा -6। अब कंपेयर करेंगे बेटा, सिंपल सी लॉजिकल बात है। कंपेयरिंग करेंगे तो इधर उसका रियल पार्ट क्या है? 4x, और इधर उसका रियल पार्ट है 3। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 3/4। और कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट, इधर क्या है? 3x माइनस वाई, और इधर क्या है? -6। 3x की जगह पे 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। 3 3 जा
9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस वाई को उधर लेके आओ, 6 को इधर लेके आओ, 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू 6 4 जा 24 एंड 9 33/4, सिंपल सी बात है, देयरफॉर x भी मिल गया एंड y भी मिल गया। डन बेटा, ऐसे ही कंपेयर करना है, ये इमेजिनरी रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। अब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कैसे करना है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लो हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, बी एनी टू नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 प्लस z2 कैसे होगा, तो दोनों के रियल पार्ट ऐड होंगे प्लस दोनों के इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं z1 कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 3 + 4 आयोटा एंड z2 ले लेते हैं 7 + 8 आयोटा, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3 + 4 आयोटा प्लस 7 + 8 आयोटा, 3 + 7 10, 4 + 8 12 आयोटा, बस ये आपका हो गया z1 + z2, है कि नहीं। सिंपल, रियल पार्ट दोनों ऐड प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों का ऐड। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि ये एक ही एग्जांपल है, आप नेगेटिव वाला भी एग्जांपल ले सकते हो। z1 मान लेते हैं -2 + 3 आयोटा एंड z2 को मान लेते हैं -5 - 7 आयोटा, तो z1 + z2 क्या होगा बेटा, -2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 7 आयोटा, तो -2 + 5 कितना होगा 3, 3 आयोटा - 7 आयोटा कितना हो गया -4 आयोटा। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एडिशन की। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हमने अभी चेक किया बेटा, z1 इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 + z2 भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। मतलब z1 + z2 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ बेटा, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि z1 + z2 करो या z2 + z1, a + b करो या b + a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ कि भाई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z1 z2 z3, तो पहले z1 और z2 को ऐड करो, उसमें आप z3 डालो, या z2 और z3 ऐड करो, उसमें आप z1 ऐड करो, आंसर क्या आएगा, सेम। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आप ओके, आप लोगों ने शायद लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या नहीं, कोई भी नंबर में ऐसा नंबर क्या ऐड करोगे कि आंसर वही रहेगा। मान लो 10 है तो 10 में क्या ऐड करोगे तो आंसर वही रहेगा 10, 0, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, बराबर है 0 + 0 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी होता है एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट भी होता है बेटा, तो रियल पार्ट उसका 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा, तो z में आप 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, z ही आएगा। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब आप 10 में क्या ऐड करोगे कि आंसर 0 आएगा, -10, 5 में क्या ऐड करोगे, -5, -5 में क्या ऐड करोगे, +5, मतलब जो भी नंबर होता है उसका ऑपोजिट साइन ऐड कर देने का, तो आंसर वो आ जाएगा। जैसे देखो मेरे पास z + आयोटा b है, उसमें मैं क्या ऐड करूं, -z ऐड करूं, z प्लस -z, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब -z क्या होगा, तो a प्लस है तो यहाँ पे a माइनस, यहाँ पे b प्लस है तो यहाँ पे b माइनस, सिंपल सी बात है। ओके बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने एडिशन किया तो वैसे डिफरेंस भी करना है। डिफरेंस में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब तो वही है। मान लेते हैं z1 है हमारा 3 + 4 आयोटा एंड z2 है हमारा 2 + आयोटा, तो z1 - z2, तो चेक करो बेटा 3 + 4 आयोटा -2 + आयोटा, तो रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 2 1 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा कितना आयोटा, 3 आयोटा, बात होगी खत्म। और जो आपकी प्रॉपर्टीज एडिशन की थी वैसे ही ये सब्ट्रैक्शन की होगी। ओके, दैट इज क्लोजर होगा, क्लोजर लॉ अप्लाई करेगा, क्लोजर लॉ कि भाई अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है z1 है और z2, मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं z1 एंड z2, है क्या नहीं, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, z1 × z2, ये उसका प्रोडक्ट होगा। और सर ये कहाँ से है, लेते हैं z1 × z2, चलो
Z1 क्या है आपके पास, a प्लस आयोटा बी। Z2 क्या है, c प्लस आयोटा बी। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, वो मुझे यहाँ से बता देनी चाहिए थी, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, याद रख लेना ये चीज, बहुत काम आएगा। कि बेटा आपको पता है कि रूट माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखो, और वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये रखो। ठीक है, सो बेटा आप चेक करो, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल आता है, पहले a किसके साथ होगा, c के साथ, फिर a किसके साथ होगा, d के साथ, तो a d आयोटा, प्लस b किसके साथ होगा, c के साथ, तो b c आयोटा, और आयोटा आयोटा किसके साथ, b d आयोटा स्क्वायर। तो ए सी प्लस, इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन निकाल लूँ, क्या होगा, ए डी प्लस बी सी, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 डाल दूँ। अब प्लस बी डी माइनस बी डी हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। मतलब ये याद नहीं रखना है कि यही फॉर्मूला है, आप नॉर्मली कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो Z1 आपका है 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 है आपका 5 प्लस 6 आयोटा। तो इसके बेस पे Z1 इंटू Z2 क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 6 आयोटा। चेक करो, 2 5 जा 10, 5 इंटू 3 15 आयोटा, 2 इंटू 6 12 आयोटा, 3 इंटू 6 18, बट 18 आयोटा स्क्वायर, और 18 आयोटा स्क्वायर -18 होता है, तो 10 -18 कितना हो जाएगा, -8, प्लस 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 27 आयोटा। ये आपका आंसर, समझे बेटा, पक्का, आगे बढ़े। ये थोड़े बहुत रूल्स है। पहला रूल, क्लोजर रूल, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ, Z1 Z2 करो या Z2 Z1 करो, आंसर क्या आएगा, सेम। एसोसिएटिव लॉ, Z1 Z2 के बाद Z3 से मल्टीप्लाई करो, या Z2 Z3 के बाद Z1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि आप z को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर z आएगा, तो ऑब्वियसली 1 के साथ ही। ओके, लिख लिया बेटा, लिख लेना प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आएगा। मैंने तो आंसर ही लिख दिया। z को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 1 आएगा, तो ऑब्वियसली 1/z से, बराबर है। तो देयरफॉर मान लो z आपका a प्लस आयोटा बी है, तो आप उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, a प्लस आयोटा बी इंटू 1/a प्लस आयोटा बी। आंसर क्या आना चाहिए, 1, तभी तो ये दोनों कट होंगे ना। अब देखना बेटा, ये जो 1/z है ना, वो बहुत ही खतरनाक चीज है। यहाँ पे ही हम सॉल्व कर देते हैं, ये हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, 1/z फाइंड करना है। 1/z, 1/z मतलब 1/a प्लस आयोटा बी। अब एक चीज याद रखना बेटा, कि जैसे आपको पता है रूट कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता। रैशनलाइजेशन करते हैं तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। आया समझ में, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस की जगह माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस है, तो 1 इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। तो ए माइनस आयोटा बी, ए इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1 और ये b स्क्वायर, दैट इज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस आयोटा b, माइनस माइनस मतलब ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो देयरफॉर 1/z क्या हो जाएगा आपका a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये रहा। तो z में ये अगर आपका ये z है तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आएगा, तो ये होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z। याद रख लेना बेटा, बहुत काम आएगा आगे, डिवीजन में यही काम आएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, समझ रहे हो, समझ रहे हो। 1/z इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझे। क्या करेंगे अभी तो फिर आगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये यहाँ से देखो मैंने डिराइव किया है, पूरा डिनोमिनेटर में नहीं रहता, फिर उसको हमने क्या किया है कॉन्जुगेशन करी, कॉन्जुगेशन करा है मतलब रैशनलाइजेशन करा है, और फिर वो वैल्यूज फाइंड करी हमने। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि भाई अगर Z1 को आप Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई करते हो तो Z1 एक बार Z2 के साथ और एक बार Z3 के साथ, या Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 हो तो Z1 Z3 के साथ और दूसरी बार Z2 Z3 के साथ होगा। क्लियर हो गया बेटा। ओके, अब बात करते हैं डिवीजन की। देखो डिवीजन में आपको सिंपल चीज समझाऊंगा, Z1/Z2 मुझे फाइंड करना है। Z1/Z2 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, तो हम क्या करेंगे अभी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहता, तो 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। ये मेथड 1 मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा होल अपॉन 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा मतलब 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 आयोटा, 6 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा 6 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा कितना हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। अब 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये आपको पता है बेटा कितना होता है -3, तो 12 माइनस 3 इज 9 प्लस 6 कितना होगा 12 आयोटा, सो माइनस अब -1 ये हो जाएगा 5, तो आपका फाइनल आंसर है 9/5 प्लस 12/5 आयोटा। और दूसरा मेथड आपको सीधा अगर कैलकुलेट करना हो Z1/Z2 है तो आगे जाके तो वही आएगा 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। अब देखो ये डिवाइड में है, तो मैंने आपको डिवाइड का रूल अभी समझाया था। क्या समझाया था बेटा, तो इनटू ये जो होता है 2 माइनस आयोटा, आप आगे चेक करोगे तो a प्लस आयोटा भी है तो ये माइनस आयोटा भी हो जाएगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। वो एक काम करते हैं कॉन्जुगेट टॉपिक पढ़ेंगे ना तब समझाऊंगा, वरना आप फिर है ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है, कोई टेंशन मत लेते। कॉन्जुगेट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो ये हो गया, एक और एग्जांपल ले लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जांपल ले लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 4 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू -4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। Z1/Z2 हमें फाइंड करना, 3 माइनस 4 आयोटा -4 प्लस 5 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा -4 प्लस 5 आयोटा इंटू -4 माइनस 5 आयोटा -4 माइनस 5 आयोटा, ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 माइनस 4 आयोटा -4 माइनस 5 आयोटा। पता चला बेटा -4 माइनस 5, अब बोलोगे सर हाँ ये माइनस का माइनस ही क्यों रहा, साइन हमेशा किसकी चेंज होती है, रूट वाले के साथ जो होता है बीच में जो होता है वही चेंज होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं आगे, चलो। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर, चलो 3 इंटू -4 कितना होगा -12, -4 -4 मतलब +16 आयोटा, 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा
माइनस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 12 और ये माइनस 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 32 प्लस 16 माइनस 15 तो प्लस आयोटा होल अपॉन आयोटा स्क्वायर होता माइनस 1 तो 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41 तो माइनस 32 बाय 41 प्लस 1 बाय 41 आयोटा क्लियर किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना लिख लिया बेटा सब लोगों ने ओके अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ आयोटा इस पे से एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं अब देखो मान लेते हैं आयोटा का पावर 1 आयोटा ही होता है आयोटा का पावर 2 क्या होता है माइनस 1 अभी हमने चेक किया आयोटा क्यूब क्या होता है आयोटा क्यूब हमने अभी देखा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा तो आयोटा स्क्वायर क्या है माइनस 1 और आयोटा आयोटा तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा आयोटा का पावर 4 क्या होगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ देख लो 2 टू द 4 अब आयोटा स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर आंसर है प्लस 1 अब मैं आपको पूछूं कि आयोटा का पावर 5 क्या होगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो आयोटा इंटू आयोटा का पावर 4 लॉजिकल बात है क्योंकि ये पावर 1 हो गया तो आयोटा का पावर 4 तो 1 ही है तो आयोटा इंटू 1 आंसर इज आयोटा व्हाट अबाउट आयोटा का पावर 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 4 आयोटा स्क्वायर क्या है माइनस 1 आयोटा पावर 4 इज 1 व्हाट इज माइनस 1 आयोटा का पावर 7 कितना होगा आयोटा क्यूब इंटू आयोटा का पावर 4 आयोटा क्यूब क्या लिख सकते हो माइनस आयोटा और आयोटा का पावर 4 इज 1 तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा आयोटा का पावर 8 आयोटा इंटू 4 आयोटा पावर 4 ये हो गया 1 इंटू 1 आंसर आएगा 1 तो फिर वापिस आयोटा का पावर 9 आयोटा ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो जनरल टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि आयोटा का पावर 4k प्लस 1 इज इक्वल टू हमेशा आयोटा where k is any 0 1 2 and so आयोटा का पावर 4k प्लस 2 4k प्लस 2 कितना होगा माइनस 1 आयोटा का पावर 4k प्लस 3 कितना होगा माइनस आयोटा और आयोटा का पावर 4k प्लस 4 मत लिखना 4k प्लस 4 तो वही हुआ ना मतलब 4 से डिवाइड होगा 4k प्लस 4 तो 4 से डिवाइड होगा जो भी अगर पावर 4 से डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा तो उसका पावर 1 अगर 4 के डिवाइड होने के बाद पावर 1 बचता है तो आयोटा 4 डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 बता है तो माइनस 1 डिवाइड करने के बाद 3 बता है तो माइनस आयोटा एक एग्जांपल ले ले आयोटा का पावर 25 अब इसको क्या लिख सकते हैं 24 प्लस 1 24 मतलब 4 से डिवाइड होता है और प्लस 1 बचा मतलब ये सीधा कितना आ जाएगा आयोटा अब चेक कर लो आपको जो चेक करना है कर सकते हो आप नक्की गारंटी यही आएगा एक और एग्जांपल लेते हैं आयोटा का पावर 19 19 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 19 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 16 प्लस 3 16 प्लस 3 16 देखो 4 से डिवाइड होता है प्लस 3 मतलब इसका आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा डन किसी को भी कुछ डाउट बेटा पक्का नहीं है ना बस ये चीज समझनी है आपको ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है बेटा चलो जल्दी से लिख लीजिए फटाफट से ओके द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है नेगेटिव रियल नंबर मतलब -3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 3 तो सेपरेट करके -1 इंटू √3 तो ये कितना हो जाएगा √3 आयोटा हो जाएगा उसकी जगह मैं -9 लिखूं तो -1 इंटू 9 so -1 इंटू √9 -1 इज आयोटा और √9 इज 3 तो इसका आंसर आएगा 3 आयोटा तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज आयोटा के फॉर्मेट में उसका आंसर आ जाएगा क्लियर हुआ बेटा पक्का ओके अब आइडेंटिटीज जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में और लोअर स्टैंडर्ड में a प्लस बी होल स्क्वायर और ये सब सीखा था यहाँ पे भी वही करना है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या आएगा आंसर z1 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2
प्लस Z2 स्क्वायर। सिमिलरली Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। फिर Z1 प्लस Z2 का क्यूब कितना आएगा, Z1 क्यूब प्लस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यूब। तो उसी हिसाब से Z1 माइनस Z2 का क्यूब क्या होगा, Z1 क्यूब माइनस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर एंड माइनस Z2 क्यूब। फिर है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा Z1 माइनस Z2 एंड Z1 प्लस Z2। मतलब इन शॉर्ट यही सारे फॉर्मूलाज आपको जो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े वही यहाँ पे यूज होंगे और कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। तो देखो ये दो नंबर है, मल्टीप्लाई करें, -5 इंटू 1/8 -5/8 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें उसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में डालना है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर तो हमेशा -1 होता है। तो -5/8 प्लस 5 इंटू -1 इसलिए +5/8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/8 प्लस 0 आयोटा, बिकॉज हमें वो फॉर्मेट में लिखना है। क्लियर हो गया, पक्का। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, फिर इंटू क्या दिया हुआ है, -1/8 आयोटा का क्यूब। तो माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा तो कितना हो जाएगा, -2 आयोटा का स्क्वायर, माइनस का क्यूब माइनस, आयोटा का क्यूब आयोटा, 8 का क्यूब 8 8 जा 64 64 एंड 5 1 2 बराबर है। अब ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 और 5 1 2 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 3 आयोटा पावर 5। आयोटा पावर 5 हमने अभी चेक किया था, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा बेटा, रिमाइंडर आएगा 1। तो उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, तो प्लस आयोटा अपॉन 256। ओके बेटा, तो आंसर क्या निकला, आयोटा बाय 256। मतलब उसका कोई रियल नंबर तो है ही नहीं, रियल नंबर नहीं है, इसलिए 0 प्लस 1/256 इंटू आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी फॉर्मेट जो भी बोलते हैं। सी एक बात समझ लो बेटा, आप a प्लस आयोटा बी लिखो या a प्लस बी आयोटा लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, क्योंकि b इंटू आयोटा या आयोटा इंटू बी बोथ आर सेम सेम एंड सेम। क्लियर हो गया, पक्का। ओके, आगे बढ़े 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 आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 5 माइनस 3 आयोटा क्यूब इन द फॉर्म। देखो बहुत ही सिंपल, अभी हमने फॉर्मूला देखा उसका, 5 माइनस 3 आयोटा क्यूब। एक a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a बी स्क्वायर, माइनस फिर भूल जाने का बेटा, वी आर डीलिंग विद ए एंड बी ओनली, एंड माइनस बी क्यूब। चलो 5 का क्यूब 125 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25 25 इंटू 3 इंटू 3 25 इंटू 9 25 इंटू 9 225 आयोटा प्लस 3 5 जा 15 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 27 आयोटा क्यूब। सो 125 माइनस 225 आयोटा प्लस 15 9 जा 135 आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस 27 आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो 125 माइनस 225 आयोटा प्लस माइनस माइनस 135 माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा, 125 माइनस 135 माइनस 10। ओके, एंड माइनस 225 आयोटा प्लस 27 आयोटा मतलब माइनस 198 आयोटा। हो गया बेटा a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट का आंसर। डन, पक्का। ओके, तो लिख लिया बेटा सब लोगों ने, डन। आगे बढ़े,
चलो लास्ट क्वेश्चन फाइनली आज के लिए, छोटा सा लेक्चर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे पूरा कंप्लीट। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -√3 प्लस √-2 एंड 2√3 माइनस आयोटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ -√3 प्लस √-2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं √2 आयोटा लिख सकता हूँ, बिकॉज देखो अंडर रूट में माइनस है, तो यहाँ पे 2√3 माइनस आयोटा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -√3 इंटू 2√3, सो -√3 इंटू 2√3 प्लस √2 आयोटा इंटू 2√3 माइनस, सॉरी प्लस ही आएगा, -√3 इंटू माइनस आयोटा प्लस √2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, सबको प्लस, बिकॉज बारी बारी सब मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो -√3 इंटू 2√3 ये हो जाएगा -6, क्योंकि √3 इंटू √3 3 टू जा 6 और माइनस की साइन है, प्लस √2 इंटू √3 ये हो जाएगा 2√6 आयोटा। अब देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस, तो ये हो जाएगा √3 आयोटा। अब यहाँ पे चेक करो, प्लस माइनस माइनस √2 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो √2 आयोटा स्क्वायर। और आप सब लोगों को पता है √2 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, √2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा +√2। तो हम इसमें क्या करेंगे, रियल नंबर एक साइड प्लस आयोटा, इमेजिनरी नंबर दूसरे साइड, तो हो गया a प्लस आयोटा भी। कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग सोचोगे सर रूट वाले नंबर आ रहे हैं तो क्या करें, तो नो कंफ्यूजन एट ऑल, ठीक है, पक्का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैप्टर 3 का होमवर्क नहीं किया है। अभी क्या बोलूं, मैं आप लोगों को बोल बोल के थक चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो कोई भी स्टूडेंट हो सीधा पनिशमेंट मिलेगा। 5 बजे के बाद 1 मिनट भी लेट होमवर्क आया तो पूरा पनिशमेंट, पूरा चैप्टर मैं 3 टाइम्स लिखवाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो अभी आपको पढ़ाई करनी है तो यू कैन कंटिन्यू विद स्वामीना क्लासेस, अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो आप जहाँ पे भी जाना चाह सकते हो तो जा सकते हो। मैं कोई भेजामारी और मगजमारी करना नहीं चाहता हूँ आपके साथ, पढ़ाई करो और उसके अलावा सब कुछ छोड़ दो।